मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं। नहीं है तो प्लीज़ रहिए एंड वेलकम टू आवर चैनल द बिहारीज व्लॉग। एंड यस, मेरी जो आवाज़ है आप लोग को फटी हुई बांस की तरह, भूं भूं की तरह सुनाई जो दे रही है, वो इसलिए दे रही है क्योंकि मेरा गला बैठ गया है। ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है ना, यहाँ दिन में बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, दिन में धूप जब होती है मतलब बहुत ज़्यादा, इधर 1 वीक से ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है एंड हमें दिन में एसी की ज़रूरत हो रही है। बट अभी हमारी एसी नहीं लगी, लगने वाली है, चल चुकी है जहाँ से ऑर्डर हुआ है, जहाँ से कंपनी ने ऑर्डर किया है, लग जाएगी। ठीक है, ऐसा लेकिन हाय तौबा वाला भी नहीं जो इंडिया में एकदम ही बेच जाएंगे। फ़ैन में भी ठीक है, लेकिन ज़रूरत पड़ रही है दिन में एसी की भी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो और शाम में क्या होता है ना, यहाँ का इन्वायरमेंट आप जानते हो, तो शाम में यहाँ क्या होता है ना, हवा बहुत ठंडी ठंडी रहती है। दिन में भी हवा यहाँ कभी गर्म आपको नहीं लगेगी, मुझे कभी भी गर्म हवा यहाँ नहीं लगेगी। ऐसे ये जो आपको वाइट नीचे देख रही है, ये मेरे सुबह का स्किन केयर रूटीन है, बहुत इजी स्किन केयर रूटीन है। ठीक है, कभी बताऊंगी इसके बारे में ठीक है, थोड़ा बहुत कर ले रही हूँ, टाइम तो मिलता नहीं है वैसे यहाँ पे ज़्यादा, क्योंकि सब कुछ आप बाहर जाओगे इंडिया से बाहर तो आपको खुद से करना होता है, एवरीथिंग यू नो। तो वो चीज़ है। खैर, तो जो ठंडी हवा चलती है एंड अभी मौसम भी चेंज होने का टाइम है, तो कभी गर्मी कभी सर्दी टाइप की आपको फील होगी। तो उससे जो है सर्दी, खांसी, जुकाम, फीवर एंड गला बैठना इज कॉमन थिंग। ठीक है, तो ये है। आज तो फिर भी ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ें फैमिली गेट टुगेदर के बाद ये जो है हमारा जो हालत हुआ है, वैसे मेरा हम लोगों का फैमिली गेट टुगेदर बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत अच्छा लगा। यू नो मिल करके सब कोई से मिले तो हम लोग सब लोग थे, बट साथ में इंजॉय किए हम लोग, अपने अपने सभी अपने अपने घर गए, सबके घर गए हम लोग, घूमे फिरे, जो भी था बहुत अच्छा लगा। सभी लोग बहुत अच्छे हैं। ठीक है, एंड कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। तो जब आप इंडिया में रहते हैं तो ऑब्वियसली सब इंडियन है तो कुछ नहीं, लेकिन जब आप बाहर, इंडियंस क्या, हर कोई जो अपने अपने कंट्री से चाहते होंगे, सब कोई के लिए ये बाहर में, तो जो अपनी कंट्री के लोगों को देखते थे लगता रहे यार हमारे देश का है। तो चाहे हम इंडिया से आए, चाहे कोई पाकिस्तान से जाता है, चाहे कोई कहीं से भी जाता है दूसरी कंट्री में, तो ये फीलिंग होती होगी, मुझे अभी ये फील हो रहा है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें तो और ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा प्यार आता है सभी पे, है ना। तो वो चीज़ें तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्जॉय किए हम लोग। वैसे यहाँ के भी लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये जो था हमारा अपना जो हमारे इंडियंस फैमिली जो यहाँ पे थोड़े बहुत है हमारी कंपनी में, उन लोगों के साथ छोटा सा गेट टुगेदर, छोटा सा पार्टी था। ठीक है, तो ये सब एक बहाना होता है साथ में मिल के बैठने का। ऐसा एक साथ सब मिले ऐसा तो डेली हो नहीं पाता, तो कभी कुछ इस टाइप का छोटा करना होता, करना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं एंड विवेक ऑफिस चले गए हैं, मेरा गला ठीक हो जाएगा, गार्गल कर रही हूँ मैं गर्म पानी और नमक से। ठीक है, तो ठीक हो जाएगा। आप लोगों को मेरा आवाज़ नहीं अच्छा लग रहा होगा, सुनना पड़ेगा, लेकिन मेरा आवाज़ तो टॉलरेट करने के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, तो ये चीज़ है। विवेक चले गए हैं ऑफिस एंड पहुँचने भी वाले होंगे एंड आजकल इनका ऑफिस में बहुत बिजी टाइम रहता है, रात को डेली लेट से आते हैं 9-10 बजे, क्योंकि मीटिंग रहती है उनकी। ठीक है, तो 1-2 दिन की बात है, उसके बाद ये मीटिंग का जो भी है वो फाइनल हो जाएगा, उसके फिर वो जो एक नॉर्मल टाइम रात है वैसे ही आएंगे एंड ये सारी चीज़ें हैं। एंड हमारा बेटा अभी सोया हुआ है, विवांश। एंड अभी हम लोग, मेरा एक और चीज़ है कि अभी हम लोगों को 1-2 दिन में इंडिया भी निकलना है, इंडिया निकलना है एंड उसका पैकिंग करना है, क्योंकि मेरी मम्मी का गए हुए 1 साल हो गया और 1 साल का जो रिचुअल्स होता है
वो रिचुअल्स है, तो उसी में जाना है, इंडिया जाना है, ठीक है। जब भी ये चीज़ होता है ना, मन बहुत अजीब सा हो जाता है। आज मेरी माँ होती तो क्या समय होता, क्या होता, हर वक्त यही सोचती हूँ। मेरी माँ होती तो बहुत खुश होती। मेरी माँ को मैं जब भी कुछ करती हूँ ना, तो लगता है मेरी माँ को ये चीज़ अच्छा लगता है यहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, तो चलिए मैं फटाफट से जो है अपना जो भी है सारी स्क्रीन वगैरह लगा दी। एंड यस, यहाँ पे टैनिंग बहुत होता है, बहुत टैनिंग होता है, क्योंकि उसका रीज़न क्या है ना, यहाँ जो धूप है भाई, इन्वायरमेंट है एकदम साफ इन्वायरमेंट है, तो भैया हर चीज़ साफ होगा, धूप भी एकदम साफ होगा। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आप 5 मिनट भी ना धूप में बैठ नहीं पाओगे, इतनी कड़ी होती भैया, हालत ख़राब हो जाती है। एंड मेरी तो माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो धूप में बहुत ये होने से मेरे सर पकड़ लेते हैं, तो वही सारी चीज़ें हैं। सॉरी, चलिए फट से मैं अपना विश्वास कर लूँ। गाइस, हमारा शेड बन गया है और मैं अपने वो एक्चुअली उठ के वो रेडी भी हो गया, फ्रेश व्रेश होके ब्रश व्रश कर लिया। अब जा रही हूँ उसको नाश्ता कराने, ठीक है। नाश्ता से पहले थोड़ा बहुत जो उसको देना है वो दे देती हूँ, ठीक है। तो क्या देना है भैया, क्या देना है, जो भी देना है वो दे देती हूँ उसको। फटाफट से नाश्ता रेडी करती हूँ, और नाश्ता करा के मैंने भी बाल में अपने लगाया है तेल, जैसा कुछ लगाया है, तेल नहीं लगाया है मैं, क्योंकि बाल मुझे धोना है, तो मैंने भी बाल में कुछ लगाया है, ठीक है। अब क्या लगाया है मैं आपको तब बताऊंगी जब मुझे जो लगाया है वो फ़ायदा करेगा, तब DIY ही है, पर जो है वो अगर मुझे फ़ायदा करेगा तब मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं ना मेरे बाल ये सब, तो कुछ तो DIY कर रही हूँ, मैंने भी YouTube से ही सुना है, तो क्या DIY कर रही हूँ और उसका क्या फ़ायदा मुझे मिल रहा है कि नहीं, वो मुझे मिलेगा तभी मैं आप लोग को बताऊँगी, ओके, अभी नहीं बताऊँगी। तो वही है, अब गला तो ख़राब है, सर्दी है, खांसी, लेकिन बाल तो धोना है ना भैया, मेंटेन भी अपने आप को करना है। ये लो मैं फ्रीज खोल के खड़ी हूँ, फ्रीज का ना गैस निकल रहा है, गैस चमचा का चमचा बड़ा वाला चमचा मुझे धोना होगा, तो धो लेते हैं फटाफट से, ठीक है। वो करके उसके बाद ये बेटा को नाश्ता करते हैं। है बेटा, नाश्ता में उसको दूध रोटी चाहिए होता है, तो दूध रोटी उसको बहुत पसंद है, नाश्ते में उसको दूध रोटी बहुत पसंद है, तो वो दूध रोटी खाता है, ठीक है। तो आटा गुथा हुआ है, बस रोटी मुझे निकालना है फटाफट से। तो भाई मैंने भी लगभग नाश्ता कर लिया, तो अब और उसके साथ भी कर ली, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। एंड आज विवेक लंच में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज मतलब वैसे तो डेली था लंच वहाँ पे, लेकिन कल उनको लोगों ने बोला कि तुम यहाँ क्यों नहीं करते हो लंच, तो उन्होंने बोला कि और आज जो मीटिंग है वो लंबा होने वाला है, जो रात में 9 बजे आती है, तो ये अब देखिए डिनर की साइड करते ही आएगा, डिनर का बाद में पता चलेगा मुझे। अभी तो है कि लंच में वो नहीं आ रहा, तो सिर्फ लंच मुझे मेरे लिए और लंच के लिए रेडी करना है, ठीक है। तो लंच बनाना है फटाफट से, लंच बना लेंगे। लंच में मैं, क्योंकि मैं विवांश को भी थोड़ी बहुत खांसी अभी भी है, सर्दी अभी भी है, तो वो भी रोटी ही खाएगा, मैं तो रोटी खाऊंगी ऐसे भी मैं रोटी खाऊँगी। सर्दी खांसी से मेरा कुछ लेना देना है नहीं, रोटी का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। बहुत है,
बेटा जब सोया रहता और मैं जगी रहती ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरा बेटा ही तो कर रौनक है। और जब ये जगा रहता है एक्चुअली में तब मैं एक्टिव होती हूँ, ठीक है। उससे पहले पता ही नहीं, मेरा दिमाग नहीं काम करता। ये चीज़ है, मेरा बेटा मेरा ताकत है। मेरे लाइफ का रूटीन ठीक करने वाला है। तो चलिए फटाफट से मैं पहले नाश्ता करा देती हूँ, रूटीन बना देती, ठीक है। चटपट नाश्ता बनेगा। किसको पकाया? मामी रख लो। रहने दो। यहाँ इसका जगह। यहाँ रखा हुआ था। गाइस नाश्ता हमारा रेडी है। ये हमारा बेटा का नाश्ता, ये मेरा, मैं पहले भी खा चुकी हूँ। लाइट थोड़े थोड़े देर पे कुछ खाना चाहिए। तो और अभी भी है कि मैंने 2 रोटी को रोल कर दिया है, इसमें ऑलिव ऑयल और नमक छिड़क कर, मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, बचपन की यादें दिलाते हैं जब हमारे यहाँ बचपन में जो छुट्टी थी एंड रोटियाँ बच जाते थे तो मैं मम्मी को भी देती थी रोटी में वो वैसे ही घी लगा के, या मम्मी सरसों का तेल और उसमें नमक डाल के खाती थी। कभी कभी मैं भी खाती और बिल्कुल भी अच्छा लगता था, खाने में अच्छा लगता था। बट ये सरसों का तेल तो मैं नहीं खाती हूँ, तो मैंने ऑलिव ऑयल रखा है तो मैं ऑलिव ऑयल लगा कर खाती हूँ, क्योंकि ऑलिव ऑयल को कंज्यूम करना ज़रूरी है। आफ्टर 20-35 एवरीबडी शुड कंज्यूम ऑलिव ऑयल। हार्ट के लिए सही होता है, आपकी हेल्थ के लिए सही होता है, स्किन के लिए, हेयर के लिए, हर तरीके से सही होता है, ठीक है। हेयर का तो नहीं बोल सकते, स्किन का भी पता नहीं, बट हाँ हार्ट के लिए सुना है सही होता है। ऐसे ही आजकल बहुत घटनाएं हो रही भाई, बहुत डर लगता है, ठीक है। तो अपनी तरफ से तो कोशिश कर सकते हैं, बाकी सब कुछ भगवान पे, भगवान की मर्जी क्या ही, कुछ भी नहीं चलता, इतना मैं बिलीव करती हूँ। बट भगवान होते तो अपनी भी कोशिश करो, तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि एक एज के बाद हेल्दी खाना खाएं, ठीक है, ताकि हम सही रहें। एज मतलब 30, आफ्टर 30, नॉट कि 40 और 50, मतलब 30 के बाद आपको ये समझना है कि अब आपको हेल्दी रहने के लिए खाना कुछ अपने अच्छे न्यूट्रिएंट्स जो हैं अपने न्यूट्रिशन में ऐड करने हैं, ठीक है, ओके। वैसे ऑलिव ऑयल हर एज के लोगों के लिए अच्छा होता है, बट 30 के बाद मस्ट जरूर ऐड करें, तो किसी भी तरह से कंज्यूम करें, वेदर आप पराठे में लगा के करें, वेदर आप ऐसे जैसे घी की जगह पे, आप घी की जगह पे ऑलिव ऑयल आप लगा सकते हो, वर्जिन ऑलिव ऑयल जो आप चले। अब मैं और मेरा बेटा चले, मैं दोबारा नाश्ता कर रही हूँ, अच्छा सा नाश्ता, ठीक है। ये मेरा बेटे का नाश्ता फटाफट से करा देती हूँ, ओके। चलो